हाउ आई स्टॉप माई हेयर फॉल विद इन 2 मंथ्स। ये सच बोल रहा हूँ मैंने कैसे अपना हेयर फॉल 2 महीने के अंदर ही अंदर खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट ना के बराबर मैंने अपना हेयर फॉल कर दिया, हेयर लॉस जो भी बोलते हो तुम, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को कोई आम हेयर फॉल नहीं हो रहा था कि तुमने ऐसे बाल हाथ घुमाया और तुम्हें सिर्फ 4-5 बाल दिखे, 5-10 बाल दिखे तुमको। मेरा ऐसा हेयर फॉल नहीं हो रहा था, मेरा बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। क्यों मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा फैट था मैं, ठीक है। मेरा 91 kg फैट हुआ करता था। और उसके चक्कर में क्या हुआ, वेट कम करने के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने डाइट अच्छे से नहीं करी। डाइट मैंने बताऊँ मैंने क्या करी, सोया चंक्स खाता था और बॉयल एग्स और थोड़ा सा चिकन, 50-60 ग्राम में चिकन खाता था, और 2 रोटी खाता था, थोड़ा राइस तो एकदम कम खाता था। और एग्स भी बताए मैं क्या खाता था, एग्स भी मैं 2 बॉयल खाता था और 2 एग वाइट खाता था, 2 होल एग खाता था और 2 एग वाइट खाता था, और सोया चंक्स खाता था 50 ग्राम्स। ये मेरी डाइट थी। तुम मुझे बताओ इस डाइट में क्या है, कुछ भी नहीं इस डाइट में। ना इस डाइट में प्रोटीन अच्छा है, ना ही कार्ब्स है, ना ही फैट्स अच्छे से है, और ना ही इसमें कोई विटामिन और मिनरल्स है, ना ही इसमें कोई इतना खास प्रोटीन है, ठीक है। मतलब 50 ग्राम 60 ग्राम से भी कम प्रोटीन था मेरी इस डाइट में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 6 महीने के लिए और ये मैंने डाइट लगातार लेते गया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी में से विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है सब कुछ लूज होते गया, और इसकी वजह से मेरी बॉडी वीक हो गई। और उस टाइम पे बारिश का सीजन होता, मतलब उस टाइम पे बारिश का सीजन था, उसकी वजह से क्या हुआ, और मैं बारिश में भीगा भी, तो उसकी वजह से मेरे को हो गया एक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कॉल्ड डेंगू हो गया मेरे को, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वो कंडीशन है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, अगर आप इसको डेंगू आपको हो गया और उसको 20 दिन हो गए, तो 20 दिन में क्या होता है आपकी बॉडी, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है, वो बॉडी में जो ब्लड होता है वो उसका पानी बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, इस पर ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। डेंगू मलेरिया कोई आम बीमारी नहीं है, भले वो लगती आम है, 5-6 दिन में फिक्स हो जाती है, मतलब 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा वाट लगा देते हैं तुम्हारी बॉडी की अंदर से। भले बाहर से कुछ नहीं होता, बट अंदर से जो आपकी बॉडी की बैंड बजाता है ना, वो अपनी स्टोरी में तुमको बताता हूँ। और मुझे हो गया डेंगू, और मैं कम से कम 10 दिन में बहुत ज़्यादा बीमार था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 दिन ऑलमोस्ट 10 दिन जितना मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। घर पे मैं 3-4 दिन में घर पे बीमार था, फिर 5 दिन में हॉल में हॉस्पिटल में एडमिट था। ऑलमोस्ट 10 दिन के बराबर मैं इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था, और उस डेंगू की वजह से जो मेरी बॉडी में थोड़े बहुत भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स थे, प्रोटीन थी, वो सारा का सारा लूज़ हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से विटामिन मिनरल्स ये सब की डेफिशिएंसी हो गई, और उसके उसके साथ साथ मेरे वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरे को हो गई एक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कॉल्ड टेलुजन एफ्लूवियम, ठीक है, सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ मुझे पता नहीं। टेलुजन एफ्लूवियम करके कंडीशन मेरे को हो गई, जिसमें क्या होता है आपके बाल एकदम से झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो एक टेलुजन करके फेज होता है, ठीक है, बालों का कोई फेज होता है। आप वो फेज में आपके बाल चले जाते हैं, आपके जो बाल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कोई आम झड़ना नहीं होता ये, आप अगर ऐसे बाल घुमाओगे ना तो इतने सारे बाल आ जाएंगे आपके हाथों में, ठीक है। ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे करता था और थोड़ा प्रेशर लगाता था ना जल्दी जल्दी में, तो इतने सारे बाल आ जाते थे हाथ में मेरे, और हमेशा मेरे टी शर्ट पे बाल रहते थे, पूरी जगहों पे मेरे बाल बिखरे बिखरे रहते थे। तो इतनी मेरे को खराब कंडीशन हो चुकी थी कॉल टेलीजन एफ्लूएम, उसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हेयर फॉल हुआ। और आज भी देखो, ठीक है, ये देखो मेरी अभी भी बालों की कंडीशन देखो कैसी है, अभी भी मेरे बालों की क्वालिटी देखो कितनी खराब हो चुकी है। पहले मेरे बाल इतने ज़्यादा खराब नहीं थे, मेरी बालों की क्वालिटी देखो। 1 साल हो गया डेंगू हो गया मुझे, अभी भी मेरी फिक्स नहीं हुई पूरी तरीके से, स्टिल देखो कितना सारा गैप है। ये मेरे को कभी ज़िंदगी में इतना गैप नहीं हुआ था, ठीक है। अभी तक ये रिकवर नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा गैप है अभी भी, ठीक है। देख सकते हो, तुमको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा अभी भी गैप है। बालों में कितनी कमी है डेंसिटी की, और बालों की क्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है झाड़ू है, इतनी ज़्यादा बालों की क्वालिटी इतनी मेरी गंदी है, ठीक है। बाल पीछे रखता हूँ इसके लिए दिखता नहीं है, बट कंडीशन मेरी इस टाइप की अभी। तो मैंने कैसे अपना हेयर फॉल, इतनी ख़राब कंडीशन होने के बावजूद मैंने कैसे अपना हेयर फॉल कम करा, ठीक है। मेरा तो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन थी, फिर भी मैंने अपना हेयर लॉस कम कर दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल कंडीशन में हो, मतलब ज़्यादा हाईली चांसेस है कि आप अभी नॉर्मल स्टेज पे हो गए हेयर फॉल के, तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। 2 चीज़ें करो, अपनी डाइट सबसे पहले फिक्स करो, और मैं तुमको कुछ टैबलेट्स दिखाता हूँ। ये टैबलेट्स आप ले सकते हो, देख रहे हो, ये आप टैबलेट्स ले सकते हो। ये 12 टैबलेट्स आती है 150 रुपीज़ की,
ठीक है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है भाई। सिर्फ दो चीज़ों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये देखो, सबसे पहले ये है, ठीक है, और ये हेरेटिन करके एक आती है टैबलेट, ठीक है, इसने मेरी बहुत, ये दो ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। तुम देख सकते हो इसमें बायोटिन है, बायोटिन भी है, 10 mg बायोटिन, बहुत कुछ है इसके पीछे, तुम देख सकते हो। जिंक ऑक्साइड भी है, और ये देख सकते हो इसमें भी बहुत कुछ है भाई, ठीक है। यहाँ पे भी सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो। हेरेटिन करके कंपनी है, और ये है कोई बायोफिल 40, आई होप मैं बराबर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये वाली कंपनी है। तो ये दो मैंने सप्लीमेंट्स लिए और इससे मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हो गया, बहुत हद तक 2 महीने के अंदर अंदर मेरा हेयर फॉल कम्प्लीटली स्टॉप हो गया ऑलमोस्ट। और लेकिन अभी मेरे बालों की क्वालिटी नहीं अच्छी, नहीं मेरे बालों की डेंसिटी इतनी अच्छी है, बालों में अभी भी बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी कम है। ये तो अभी आपको थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन जब मैं पानी डालता हूँ अपने बालों में और जब मैं अपने आईने में अपने बालों को देखता हूँ तो इतना ज़्यादा गैप दिखता है, लिटरली ऐसा लगता है कि टकला हुआ हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मेरी गंदी कंडीशन है अभी। और बिल्कुल भी छोड़ना मत, मेरे को सिर्फ 4 महीने हुए हैं, ठीक है, प्रॉपरली इसको ट्रीटमेंट को लिए हुए 4 महीने हुए मेरे को, क्योंकि बीच में ऑन ऑफ ऐसे होता रहता था। तो मैंने 4 महीने ऑलमोस्ट लिया है ये, आराम से 4 महीने जितना मैंने चीज़ें ली है, अभी मैंने फिर से कंटिन्यू कर दी है। तो ये 2 चीज़ें आप खा सकते हो जिससे आपका हेयर फॉल कम होगा, स्टॉप हो जाएगा और आपकी हेयर की रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है, ठीक है। आपको अपनी डाइट फिक्स रखनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी जंक फूड खा रहे हो या आप मेरी जैसी मिस्टेक कर रहे हो, कम खाना खा रहे हो, तभी आपका हेयर फॉल कम होगा ही होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि भाई ये सप्लीमेंट्स है, ठीक है, और ये महंगे भी आते हैं। आप इसको ज़्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो। चलो मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग भाई अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये भाई 12 दिन के 350 रुपये हो जाते हैं। तुम सोचो कितना, मतलब 12 दिन के 350 हो जाते हैं आराम से, ठीक है, 350 रुपये 12 दिन के। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको फिर भी अपनी डाइट फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको डाइट में अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, आपको फैट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, फैट्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपको प्रोटीन, ये सब पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। डाइट में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन लो, एग्स खाओ, क्योंकि एग्स में काफ़ी ज़्यादा तुमको विटामिन मिल जाएंगे। एग्स में B12 सब कुछ है, विटामिन सी को छोड़ के सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। विटामिन डी का सप्लीमेंट लो, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मेरे जैसा कंडीशन, और मेरी 20 साल एज है, मेरी एज 20 साल है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मैं 25-26 का हूँ, इतनी छोटी उम्र में मेरे को शुरू हो गया सब कुछ, ठीक है। तो भाई बचना चाहते हो तो अभी से ट्रीटमेंट लेना शुरू करो अभी से। अगर तुम मेरे जैसे भूल कर रहे हो, डाइट नहीं खा रहे हो अच्छे से, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, नहीं होगा कुछ भी। ये सिर्फ सप्लीमेंट है, डाइट तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ सप्लीमेंट है, ये कुछ हद तक ही काम करेगा। आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी डाइट अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तुम जाके देख सकते हो, मेरे पिछले 2-4 वीडियो मैंने डाली है अपनी डाइट को लेकर, तुम जाके देख सकते हो मेरी डाइट कैसी है। अपनी डाइट को फिक्स करो, अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। मेरी जैसी गलती मत करो, मेरी जैसी डाइटिंग मत करो, सिंपल, दैट्स इट।